बीजेपी इस बार बिहार में अपना नेतृत्व परिवर्तन कर रही है। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। साथ ही रेणु देवी को विधानमंडल दल का उपनेता बनाया गया है। मतलब ये कि सुशील मोदी के बजाय बिहार बीजेपी का नया चेहरा तारकिशोर प्रसाद होंगे। खबर तो ये भी है कि सुशील मोदी को केंद्र की राजनीति में भेजा जा सकता है। साथ ही बड़ी खबर यह है कि तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम हो सकते हैं और बीजेपी इस बार 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। दूसरे डिप्टी सीएम पद के लिए दावेदारी चौथी बार बेतिया से विधायक बनी रेणु देवी की मानी जा रही है। सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। बिहार बीजेपी की कमान अब नए हाथ में। नीतीश सरकार में अब तक छोटे भाई की भूमिका में रही बीजेपी की कमान सुशील मोदी के हाथ रही है, लेकिन इस बार 74 सीटें जीतने के बाद गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। ऐसे में अब विधानसभा में बीजेपी ने अपना चेहरा भी बदल दिया है। ये नया चेहरा है तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कटिहार जिले से आने वाले तारकिशोर ने कटिहार सीट से चौथी बार चुनाव जीता है। इस बार उन्होंने आरजेडी के डॉक्टर रामप्रकाश महतो को हराया है। 2005 से कटिहार सीट पर उनका ही कब्जा है। आज दिन में भी इस बात के संकेत मिल गए थे कि इस बार ये पद सुशील मोदी के हाथ से निकल सकता है। बिहार सरकार के गठन के मौके पर पटना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से साफ हो गया था कि सुशील मोदी इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी निर्वाचित हुए और उपनेता के रूप में अब फैसला होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ तो सब नेता नहीं होते, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता ही होते हैं और कार्यकर्ता जो होता है वो कार्यकर्ता काम करता है। पद रहे नहीं रहे, सांसद हो न हो, विधायक हो न हो, मंत्री हो न हो, हम सब कार्यकर्ता हैं। मैं भी कार्यकर्ता की तरह ही काम करता हूँ। हमारे यहाँ नेता कोई अपने आप को नहीं कहता, तो कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, उन्होंने यही कहा, और कार्यकर्ता बन के हम सब काम करते हैं। बीजेपी बिहार में इस बार नए चेहरे को नेतृत्व सौंप रही है। पहले विधानमंडल दल के नेता सुशील मोदी होते थे, लेकिन इस बार तारकिशोर प्रसाद और एक महिला को चुना गया। इस बार तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के तौर पर चुना गया है। साथ ही रेणु देवी विधानमंडल दल की उपनेता चुनी गई हैं। तारकिशोर प्रसाद के विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। संगठन पर तारकिशोर प्रसाद की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में लालू और नीतीश की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे और जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कटिहार के लोगों में खुशी की लहर है। अचानक कटिहार चर्चा में आ गया है। ये तारकिशोर प्रसाद जो नगर विधायक है कटिहार के, उनके आवास है। आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ हैं वो न्यूज़ 18 पर बने हुए, और न्यूज़ 18 के सहारे जो एक चर्चा बिहार में है जोरों शोर से कि उनको डिप्टी सीएम पद भी दिया जा सकता है। इसको लेकर कार्यकर्ता में खासा उत्साह है। आइए बात करते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। क्या चर्चा और क्या जानकारी उन लोग तक अब तक मिल पाया है जी? क्या चर्चा? सबसे पहले मैं माननीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी को बधाई देता हूं। सोचा जा रहा है अच्छा से अच्छा इनको पद दिया जाए ताकि कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार का संपूर्ण विकास हो सके। क्या पद दिया जाएगा? लेकिन पद दिया जाना तय हो चुका है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद का विधायक दल का नेता चुना जाना ये बताता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखिए, हम तो विधायक के रूप में चुनाव जीत कर आए थे और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आज एक जिम्मेदारी की घोषणा की है
और उस जिम्मेदारी का हम बखूबी निर्वहन करेंगे। हम सब तो कार्यकर्ता हैं भाजपा के। अमूमन विधानमंडल दल के जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री वही चुने जाते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि यह निर्णय नेतृत्व को करना है। नेतृत्व का मंथन और चिंतन चल रहा है। तारकिशोर बिहार बीजेपी का नया चेहरा बनाए गए तो साथ ही सुशील मोदी ने भी पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। खबर ये भी है कि सुशील मोदी को अब नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई सीट पर सुशील मोदी को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। बिहार में बीजेपी बढ़त बनाने के लिए काम कर रही है और नए नेतृत्व के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो पार्टी का जनाधार और बढ़ाए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुशील कुमार मोदी को रामविलास पासवान के निधन से खाली सीट पर राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। संगठन पर तारकिशोर प्रसाद की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में लालू और नीतीश की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे और जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कटिहार के लोगों में खुशी की लहर है। अचानक कटिहार चर्चा में आ गया है। ये तारकेश्वर प्रसाद जो नगर विधायक है कटिहार के, उनके आवास है। अब देख रहे हैं जो लोग यहाँ हैं वो न्यूज़ 18 पर बने हुए और न्यूज़ 18 के सहारे जो एक चर्चा बिहार में है जोरों शोर से कि उनको डिप्टी सीएम पद भी दिया जा सकता है। इसको लेकर कार्यकर्ता में खासा उत्साह है। आइए बात करते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। क्या चर्चा और क्या जानकारी उन लोग तक अब तक मिल पाया है जी? क्या चर्चा? सबसे पहले मैं माननीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी को बधाई देता हूं। सोचा जा रहा है अच्छा से अच्छा इनको पद दिया जाए ताकि कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार का संपूर्ण विकास हो सके। क्या पद दिया जाएगा, लेकिन पद दिया जाना तय हो चुका है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद का विधायक दल का नेता चुना जाना ये बताता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखिए, हम तो विधायक के रूप में चुनाव जीत कर आए थे और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आज एक जिम्मेदारी की घोषणा की है और उस जिम्मेदारी का हम बखूबी निर्वहन करेंगे। हम सब तो कार्यकर्ता हैं भाजपा के। अमूमन विधानमंडल दल के जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री वही चुने जाते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि यह निर्णय नेतृत्व को करना है। नेतृत्व का मंथन और चिंतन चल रहा है। तारकिशोर बिहार बीजेपी का नया चेहरा बनाए गए तो साथ ही सुशील मोदी ने भी पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। खबर ये भी है कि सुशील मोदी को अब नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई सीट पर सुशील मोदी को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। बिहार में बीजेपी बढ़त बनाने के लिए काम कर रही है और नए नेतृत्व के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो पार्टी का जनाधार और बढ़ाए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुशील कुमार मोदी को रामविलास पासवान के निधन से खाली सीट पर राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है।